कौमी खजाने को अरबों का टीका लग गया। शहबाज शरीफ साहब भी मायूस हैं, लेकिन एफबीआर फील्ड में नहीं जाता है। एफबीआर ने सबसे आसान तरीका पकड़ा हुआ है कि नॉन फाइलर्स जो हैं उनकी सिमें बंद कर दी जाएंगी। तो आप नॉन फाइलर का रेट देते ही क्यों हैं? सारे सेक्टर टैक्स चोरी करते हैं। मैं बरमला कहता हूँ टैक्स चोरी करते हैं। दिलावर खान सेनेटर जो है उसका एक ग्रुप है पूरा। रुलना तो किसान ने है, रुलना तो अवाम ने है। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। हर बार पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर नाकाम क्यों हो जाता है और हर साल बजट से पहले इसकी नाकामी के हवाले से खबरें क्यों आना शुरू हो जाती हैं। अब भी ये खबर सामने आ रही है कि अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया है टैक्स सिस्टम में और इस हवाले से किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा रहा और कौमी खजाने को अरबों का टीका लग गया। कौमी खजाने को अरबों का टीका लग गया। इसके बाद अब नई तजवीज़ सामने आ रही है जी के सिमें बंद कर दी जाएंगी। फिर नॉन फाइलर का इशू आ रहा है। बिजनेस कम्युनिटी के अपने अलग से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो सीनियर कामर्स रिपोर्टर जवाद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये इशू समझने की कोशिश करते हैं कि हर साल बजट से पहले इस तरह की एफबीआर के हवाले से खबरें क्यों आती हैं और कितनी इसमें सच्चाई है कि शहबाज शरीफ साहब भी मायूस हैं और उन्होंने भी जो स्टेटमेंट्स दी हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ऐसी स्टेटमेंट से बिजनेस कम्युनिटी को तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और आम पाकिस्तानी को उससे रिलीफ ना मिले जो आगे टैक्सेस लगाए जाने हैं। तो जवाद भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले एफबीआर की नाकामी का हमें बताएं। मोहसिन, ये एफबीआर की जो नाकामी है इसकी दास्तान बहुत लंबी है और ये लंबी दास्तान इस तरह है कि एफबीआर में रिफॉर्म्स ओवर ड्यू हैं। ऐसी रिफॉर्म्स जिसके अंदर आपको पूरा एक सिस्टम को ठीक किया जाए। एफबीआर में एक अरसा दराज से जो अगर आप शबर जैदी साहब भी एक दफ़ा कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि एफबीआर जो है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोक्योरमेंट्स के ऊपर ध्यान देता है। प्रोक्योरमेंट्स में आपको पता है किकबैक्स होते हैं। वो कहते हैं कि एफबीआर के हेडक्वार्टर्स में जाके नीचे बेसमेंट्स में देखें तो उन्होंने इतने कंप्यूटर्स और इतने जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़रीद के रख लिया है। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या हो रहा है टैक्स के बढ़ने में या टैक्स पेयर को फैसिलिटेशन में, वो कहीं नज़र नहीं आता। ये वो एक सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से एफबीआर के अंदर मसाइल पैदा रहते हैं। हर हुकूमत में एफबीआर को टारगेट दिया जाता है, पूरा नहीं होता और हुकूमत को कशकोल लेके आईएमएफ के पास जाना पड़ता है और कर्जे लेने पड़ते हैं ताकि हुकूमत का निज़ाम चले। अब इशू कहाँ से शुरू होता है? हमारा इशू बहुत सीधा सा है कि एफबीआर ने हमेशा एक खौफ पैदा किया है दुनिया में। टैक्स जो है कि लिया खौफ से ही जाता है, लेकिन खौफ पैदा करने का एक तरीका होता है। एफबीआर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लेता टैक्स पेयर के साथ, थ्रेट क्रिएट करता है उसको, और जो टैक्स नेट में एक दफ़ा आ जाता है उसको ये होता है कि अब उसी को निचोड़ते रहना है, उसी लीमू को निचोड़ते रहना, नमक डाल के कि उसके अंदर से कुछ निकले। लेकिन एफबीआर के ऑफिशियल जो फील्ड में जाके एक्चुअल काम करना है वो नहीं करते। मुझे नहीं याद पड़ता कि एफबीआर ने आखिरी दफ़ा मार्केट्स में जाके किस तरीके से कौन सा सर्वे किया किसी भी मार्केट में जाके और वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि इतने टैक्स पेयर इस मार्केट में होने चाहिए। उस मार्केट के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया कि हम आपके साथ मिलके सर्वे करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टैक्स हमारे टैक्स नेट में नहीं है, इनको टैक्स नेट में होना चाहिए। ये एफबीआर के फील्ड ऑफिसर्स का काम है। लेकिन एफबीआर फील्ड में नहीं जाता है। एफबीआर ने सबसे आसान तरीका पकड़ा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। विद होल्डिंग टैक्स करते हैं, विद होल्ड कर करके तो आपको टैक्स लगाए जाते हैं, सेल्स टैक्स लगाए जाते हैं। बस इसके ऊपर उनका ध्यान है। जो डायरेक्ट इनकम टैक्स होना चाहिए, जिसके रेशो आनी चाहिए, वो नहीं आती। अब आपने एग्जाम्पल दी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नाकामी की, ताजर दोस्त स्कीम जो थी ताजरों को टैक्स में लेके आने की, उसकी नाकामी की, और उसके साथ क्या नाम है मोबाइल जो सिमें हैं उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कोई डाटा भी लिस्ट भी शेयर कर दी है कि नॉन फाइलर्स जो हैं उनकी सिमें बंद कर दी जाएंगी, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये बात मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो नॉन फाइलर की उन्होंने सिमें ब्लॉक करने की बात की है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और अगली खबर मैं आपको देता जाऊँ, इसमें जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो साइफिक के पास अपनी शिकायत लेके जा रहे हैं। साइफिक वालों को बताएंगे कि ये हमारी सिमें 5 लाख लोगों की सिमें ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं नॉन फाइलर्स की। अगर 5 लाख, और ये 5 लाख सिमें नहीं होंगी, ये 15 लाख भी हो सकती हैं, 20 लाख भी। आपको तो पता है में तो वो फिर बात वो ही आ गई ना कि
चीफ साहब होंगे, हाँ वो उन्हीं के पास जाएगी ना हाँ जी, शिकायत, उन्हीं के पास देखो शिकायत ना जाएगी। शिकायत अब्बे को ही जाती है, अब्बे को। ठीक है, तो शिकायत जानी है उनके पास, वो तैयारी कर रहे हैं। अगर एफबीआर इसमें ज्यादा कोई ये तजवीज़ एफबीआर वालों की जानिब से थी क्या, ये जो सिमें ब्लॉक करने ये की सीएम, असल में हमारा मसला ये है कि एफबीआर जो है ना आसान तरीकों पे जाता है। हाँ। वो कहते हैं जी हम सिमें ब्लॉक कर देंगे, हम फाइलर बनाए। ओके। यार आप फाइलर बनाने के 100 दूसरे तरीके हैं, आप लोगों की सर्विस बंद करके कहते हैं फाइलर बनाए। और हमारे यहाँ दो चीजें समझने की कोशिश करें, एक है कि टैक्स कौन दे रहा है, एक है टैक्स फाइलर कौन है। पाकिस्तान में हर कोई टैक्स दे रहा है, जो पाकिस्तान में है मौजूद वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स दे रहा है। ऐसे ही अब बात आती है फाइलर की। फाइलर जो है उसको जो इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है और बिजनेस वाले को सेल्स टैक्स भी साथ फाइल करना पड़ता है। वो फाइलर कितने हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। और हमारे खुद सिस्टम के अंदर ये बहुत कोई मुश्किल काम ही नहीं है। पाकिस्तान में तमाम नॉन फाइलर जितने भी हैं, कोई भी सर्विस जो है वो बंद कर दें, मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, हर चीज़ नॉन फाइल। ये क्या करते हैं, वो कहते हैं जी फाइलर कोई गाड़ी लेने जाता है उसका टैक्स का रेट ये है, नॉन फाइलर का टैक्स का रेट ये है। भैया आप अगर मुल्क को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, फाइलर बनाना चाहते हैं, तो आप नॉन फाइलर का रेट देते ही क्यों हैं? आप नॉन फाइलर को मिलेगी नहीं गाड़ी। आप साफ सीधी बात करें, नॉन फाइलर गाड़ी नहीं ले सकते, नॉन फाइलर फलान चीज तो ये फिर जो तजर्बा नॉन फाइलर फलान चीज नहीं ले सकता, वो सीधा कह देंगे नॉन फाइलर ले नहीं सकता। जो तजर्बाकारों की हुकूमत है, जिनके इनके बारे में यही दावा किया जाता है ना कि तजर्बाकार आए हैं हुकूमत में, इसहाक डार साहब। यार तजर्बाकार हुकूमत में आए हैं, तजर्बाकार हुकूमत ने क्या करना है? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि उन्होंने जो 20-25 टॉप बंदे उनको निकाला है एफबीआर में से, और उनको अभी क्या नाम है काफ़ी ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं इसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, चैलेंज भी करेंगे। तो वो जो हमारे मसाइल हैं उसको आपने समझने की कोशिश करनी कि वो क्या हैं। वो निकाले क्यों गए हैं? वो देखे ना, वो ऐसे कोई नहीं निकले जाते। ग्रेड 22 के, ग्रेड 22 के, ग्रेड 21 के जो निकाले हैं उनके मसाइल हैं। यही वो लोग हैं जो सिस्टम को क्रिपल करके रखते हैं। फिर वो एक हायरार्की बनी होती है, ये 22 वाला रिटायर होगा उसके पीछे उसकी टीम आ जाएगी दूसरे, ये नेक्सस बने होते हैं, फिर उससे नहीं चलता रहता है। इस वजह से हमारा निज़ाम नहीं चलता। एक दफ़ा पूरा साफ सफाई करनी चाहिए और टका के सफाई करनी चाहिए जो जहाँ पे है कि और फिर इसको पब्लिक करना चाहिए। अब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की जो फाइंडिंग रिपोर्ट थी, तारिक बाजवा साहब को उन्होंने हेड बनाया हुआ था, उन्होंने भी वो एक होम्योपैथिक सी रिपोर्ट दे दी। तारिक बाजवा साहब खुद भी चेयरमैन एफबीआर रहे हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं, और आपके क्या नाम है वो भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं स्टेट बैंक के, यहाँ पे पंजाब में भी सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं। वो कितने अहम ओहदों पर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने क्या नाम होम्योपैथिक सी रिपोर्ट दी। यार आइडेंटिफाई करें कौन लोग जिम्मेदार हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फेलियर करने में। अब देखिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में कौन कौन से क्या नाम सेक्टर थे। सिगरेट, उसके बाद आ जाए चीनी, उसके बाद आ जाए सीमेंट, उसके बाद आ जाए फर्टिलाइजर, उसके बाद आ जाए बेवरेजेस, ये पेप्सी वगैरह जो है सारे, ये 5 सेक्टर थे जो इनके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस इंप्लीमेंट किया गया। डे फर्स्ट से फर्टिलाइजर, सीमेंट, शुगर, बेवरेजेस ये इसके खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ हैं? इससे वो डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, इससे वो पकड़े जा रहे हैं। उनकी जो टैक्स चोरी, एक सारे सेक्टर टैक्स चोरी करते हैं। मैं बरमला कहता हूँ टैक्स चोरी करते हैं। सिर्फ एक सेक्टर था जिसने इसको वेलकम किया, इसको सपोर्ट किया, मुसलसल सपोर्ट कर रहा है, वो टबैको। और टबैको में भी कौन से, जो 2 मल्टीनेशनल कंपनी है पाकिस्तान में, एक ब्रिटिश टबैको है, ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, और दूसरी जो है फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल। ये 2 कंपनी सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि ये आप कभी भी 97% ऑफ द टैक्सेस जो टबैको सेक्टर से आते हैं ये 2 कंपनियां देती हैं। और वो भी रोते हैं, वो पिटते हैं कि भाई इन्फोर्समेंट करवाएं, ट्रैक एंड ट्रेस बुरा नहीं है, इन्फोर्समेंट क्यों नहीं होती? एक मिनट में यही बात बताता हूँ, इन्फोर्समेंट क्यों नहीं पूरी होती? आपके सेनेट के अंदर दिलावर खान सेनेटर जो है उसका एक ग्रुप है पूरा, जिसने सुने तो वो इशू है। मेरी ये बात सुने, मैं माजरत से आपकी बात टोक रहा हूँ। ये जो टबैको वाला है, ये हमने आपकी खबर पढ़ी भी है, ये तो एक है कि एक अलग से एक वाइडर नहीं, मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस को फेल करने का बता रहा हूँ कि किस तरीके से फेल किया जाता है। कि वो जो है उन्होंने अपने सेनेटर बना के रखे हुए, चेयरमैन सेनेट उनको सपोर्ट करता है। अभी मैं आपके साथ अगला प्रोग्राम करूंगा, एविडेंस के साथ बैठ के इसके ऊपर बात कर लेंगे किस तरीके से करते हैं। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्लॉप हुआ। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की वजह से आपके मुल्क में जो चीनी की सरप्लस की खप डाल गई है ना, सरप्लस और हमें एक्सपोर्ट की ज्यादा है, ये बेनामी चीनी होती थी। अब जितनी चीनी प्रोड्यूस हुई स्टैंप हुई थैले पे। लेकिन स्कैंडल का ये बताया जा रहा है कि सारे वो जो इक्विपमेंट की आपने बात की है एफबीआर के पास मौजूद थी, लेकिन शहबाज कबीना को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को
मिसगाइड किया गया और ये कहा गया कि अगर हमें इतने अरब रुपए दे दिए जाएं हम एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं, जबकि वो सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। सिस्टम को क्या डेवलप करना है? हाँ, वो जो स्कैंडल बताया इम्प्लीमेंट करना है। देखें, माइनस इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश हर सिस्टम में होती है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, सीमेंट वाले देखें कितने बदमाशी करते हैं। वो कहते हैं हमने जितना पैसा लगाया है ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर, हमने स्टैम्प्स ली और हमने मशीनरी वगैरह इक्विपमेंट की, हमारे अरबों रुपए लग गए हैं। हालांकि अरबों रुपए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 1 अरब रुपए से भी कम लगे हैं। और उन्होंने वो रकम कंज्यूमर के अंदर पास ऑन कर दी थी, क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितनी भी ये कॉस्ट होती है, बिजनेस कॉस्ट होती है, वो है प्राइस में ऐड करके वो कंज्यूमर को पास कर देते हैं। वो अपने मुनाफे में से कभी भी इसको माइनस नहीं करते, अपना मुनाफा कम नहीं करते। वो जितनी भी कॉस्ट ऐड होती हैं उसमें ऐड कर देते हैं। उन्होंने कहा ये हमारे पैसे वापस करें, 1 अरब रुपए से ज़्यादा जितने भी पैसे हमारे लगे हैं वो हमारे वापस करें। सीमेंट वालों ने तो खुलखुला के इसके ऊपर अपनी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी। ठीक है, जो चीनी वाले हैं वो कहते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है, हुकूमत क्यों इसको लगाती है। फर्टिलाइजर वाले जो उससे बड़े चोर हैं, साइफेक वाले, उनको क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि उनकी अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो है। हैंकी बैंकी सबसे ज्यादा टैक्स की करता है, गैस की भी करता है। उसके ऊपर देखें उसमें क्या होता है। वो कहते हैं कि जी ये तो हमारा कंपेटेबल नहीं है। और भाई कंपेटेबल कितना मसला है। और कहते हैं हम तो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर हैं। डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में तो भाई ये यहाँ से खास स्मगल होके पाकिस्तान से बाहर कैसे निकल जाती है अफगानिस्तान के रास्ते, और कंपेटेबल हैं। तो भाई ये सारे मिले में नेक्सेस हैं। कस्टम वाले जो अब जो उन्होंने फायर किए हैं, फारिग किए हैं, तो स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। कस्टम वाले क्या करते हैं, मेंबर कस्टम क्या कर रहा है? मैं तो कहता हूँ चेयरमैन एफबीआर कोई फारिग कर रहे हैं जो स्मगलिंग नहीं रोक पाता। नहीं, लेकिन चेयरमैन एफबीआर वो जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अरबों रुपए का फ्रॉड कर गए या मिसगाइड करके नुकसान पहुंचा गए सरकारी ख़जाने को, तो आपने खुद कह दिया जी कि वो तारिक बाजवा साहब ने होम्योपैथिक रिपोर्ट, तो मेरा उसमें एक आम पाकिस्तानी को, और तारिक बाजवा इनके बहुत क्लोज है, उनको कुछ नहीं कहेंगे ये। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आम पाकिस्तानी तो फिर ये सोचेगा, या जब हम उस तक ये बात पहुँचाएंगे कि ये जो कहा जाता है कि तजर्बाकारों की हुकूमत है, इन्हें नहीं पता कि क्या, इन्हें सारा पता है यार। ये देखें, ये वो लोग हैं जो इनके अपने कारोबार हैं, इनको हर चीज का पता है कि शुगर मिल के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट होता है। इनकी शुगर मिले हैं, ठीक है। ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, इनकी सीमेंट मिले हैं, सीमेंट फैक्ट्री हैं। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं उनकी बेवरेजेस की फैक्ट्री हैं, ठीक है। इन सबको पता है कहाँ पे क्या चीज होती है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये अपनी लॉबिंग करते हैं, लॉबिंग करके तो गवर्नमेंट को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ये आते क्यों इलेक्शन लड़के अपनी सीटों पे आके क्यों ये काम करते हैं? जो मैंने आपको टबैको वाली केपी के लोगों की बात की, दिलावर खान सेनेटर वाली पूरे ग्रुप की, वो क्यों यार सेनेट से टिकटें खरीद के सेनेटर बनते हैं यार। वो 10-12 करोड़ पे लगा के टिकटें खरीद लेते हैं सेनेट की। क्यों खरीदते हैं? आप 12 करोड़ पे लगाएंगे तो आप क्या करेंगे बताएं? आप या मैं किसी कारोबार में पैसे लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे? तो फिर ये जो इलेक्शन या चीजें या फिर मैं तो सोच आम आवाम को पागल बनाते हैं। नहीं, इलेक्शन में आप देखें, हम बड़ी दूर चले जाते हैं। हाँ जी, आपको पता है कि लाहौर में अगर आपने कीमतें ठीक करनी है, अशिया खरीदनोश की, खासतौर पर जो पेरिशेबल है सब्जी फ्रूट की, आप अराइयों को काबू कर रहे हैं। लाहौर में सारे मंडी में अराई बैठे हुए हैं, बैठे हुए ना, बैठे हुए ना। और वो आपको पता, वही अराई इलेक्शन में पैसे भी लगाते हैं सियासी जमातों के पीछे, लगाते हैं ना। उनको कमेटियां मिलती हैं, तो जिसने पैसे लगाए होंगे आप उसको कैसे रोक सकेंगे? ये निजाम में ये प्रॉब्लम है। तो वो तब्दीली कहते हैं अवाम ने, देखें 8 फरवरी को, यार छोड़ें 8 फरवरी आज यार मैं सारी तब्दीली, अगर ये अवाम देखे ना, अवाम के नुमाइंदों को ऊपर लाया नहीं जाएगा तो वो कैसे? जो अवाम के नुमाइंदे पहले भी तो आए हुए थे ना, उन्होंने क्या कर लिया? असलम इकबाल साहब, असलम इकबाल छोटा सा इशू है। नहीं, एक इंडस्ट्री में छोटा इशू, अवाम को डायरेक्ट मसला हल होता है जब उसकी जो बुनियादी अशिया है ना उनको कंट्रोल किया जाए, उनको उसके ऊपर जो कीमत मुकर्रर की है उसके ऊपर उसकी सेल को इंश्योर किया जाए, उसकी फरोख्त उसकी जो हुकूमत की मुकर्रर कीमत के ऊपर उसकी सेल को किया जाए कि इतने पे बिके। असलम इकबाल साहब इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे पंजाब में, और इंडस्ट्री मिनिस्टर जिम्मेदार होता है कीमतों का, ठीक है। मैं बड़ी उससे बात कर रहा हूँ। और उनके साथ हमारे अमाद साहब फेडरल मिनिस्टर रहे, एक ही हल्के से जीते हुए, नहीं कंट्रोल कर सकते। शब्बर जैदी साहब देखे ना, शब्बर जैदी साहब ने तो कुछ नहीं करना, वो तो देखें। मैं फिर वही बात करता हूँ, शब्बर जैदी साहब रॉन्ग नंबर है। शब्बर जैदी ये बड़ा आसान है, मैं कह दूंगा मुझे मौसम ने बोलने नहीं दिया, उधर बैठ के खुद ही बोलता रहा। ये कोई बात नहीं होती। शब्बर जैदी साहब, मैं फिर बात कहता हूँ, शब्बर जैदी साहब ने ठीक करना है ना,
उनका हल्का अबाब में इतने जेर असर लोग हैं, वो बाहर बैठ के भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। सारी ज़िंदगी लोगों को टैक्स चोरी के तरीके बताते रहे हैं। फर्गूसन करती क्या है? जो इनकी है चार्टर्ड, हाँ जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते क्या हैं? टैक्स चोरी के तरीके बताते हैं ना बताएं टैक्स चोरी के यानी तरीके। आपकी इसमें लॉजिक ये है कि जो फर्म टैक्स चोरी के तरीके बताती है, जब उसका एक मेंबर या सरबरा चेयरमैन एफबीआर बन जाएगा तो वो अपने कारोबार को कैसे ठप करेगा? कैसे वो बंद वहाँ करेगा? पर कुछ ऐसे प्रिंसिपल सेट करने की कोशिश करेगा कि जिसमें ये चोरी के तरीके मजीद करता है ना, उसको रोकता है, वहां पे बैठ के करके दिखाता है ना, उसको शायद उससे तो ढकी छुपी कोई चीज नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से छुपी है कोई चीज? अब ये जो बजट से पहले इस तरह की जो शुरू में हमने बात की है, बजट से पहले जब इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फ़ायदा जब मीडिया पर भी आते हैं, डिबेट होती है, तो फ़ायदा बजट बताते हुए आम आवाम को मद्देनजर रखा जाता है सामने, या यही जो आपने सेक्टर्स 5 बड़े बदकिस्मती है हमारी कि हुकूमत जब भी बजट बनाती है ना, उसमें आम आवाम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। यही जो ताकतवर लोग हैं वो उसके अंदर अपना जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करवा लेते हैं। ये जैसे मैंने 5 सेक्टर गिनवा दिए, इस तरह टेक्सटाइल वाले अपना एक पूरा कंट्रोल रखते हैं। आप ये देखें ना, आपने बात देखें, इस वक्त बहुत बड़ा एक इस मुल्क में मसला बना हुआ है गंदम का बुरहान। ठीक है, जो 3 बंदे जिम्मेदार हैं गंदम इंपोर्ट करने के, क्या ये शहबाज शरीफ साहब उसको कर सकेंगे कुछ? बताएं मुझे, उनका कुछ कर सकेंगे? कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज साहब, प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब, क्या करेंगे शहबाज शरीफ? उनका कर सकते हैं कुछ? ये कहकर बरी जिम्मा तो हो सकती है ना। बरी जिम्मा तो ना भी गए तो हो जाएंगे, उनका क्या जाता है? रुलना तो किसान ने है, रुलना तो अवाम ने है। तो अल्टीमेटली इस बजट में भी आप देख रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिलना, अवाम के स्क्रू और टाइट किए जाएंगे। IMF ने कह दिया कि टैक्स नेट बढ़ाओ, तो हमारे यहाँ तो टैक्स नेट ऐसे ही बढ़ता है कि आप फाइलर नॉन फाइलर की सीमें बंद कर दें, जो एग्जिस्टिंग है उनका रेट बढ़ा दें, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनका टैक्स रेट जो इनकम टैक्स का और बढ़ा दें, ऊपर ले जाएं, उसकी इनकम का बेड़ा कर दें। जो नहीं है सिस्टम में, मुझे ये बताएं, हमारे इतने इतने बड़े पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, उनकी अपनी टैक्स फाइलिंग क्या है? जहांगीर तरीन जो एक्सेप्शनल है। हाँ जी, एक्सेप्शनल है। उन पे भी आ गया ना स्कैंडल बोला इमरान खान के दौर में, चीनी वाला। हाँ जी, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सेप्शनल है। उसने अगर चला फाइलर भी है, टैक्स भी देता है, कितना देता है, उससे अंदाजा है उसकी आमदन कितनी होगी। ये इन्होंने अपने सिस्टम बनाए हुए होते हैं, ये अपनी इनकम इधर उधर पार्क कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रॉपर नहीं लगता। आपकी असेसमेंट चाहिए, ये जो लोग पंजाब पुलिस को बातें करते हैं या दीगर महकमों को, FBR के क्लर्क से लेकर PN से लेकर फिर अफसर, फिर ये पंजाब पुलिस को भी, अब मैं जो इशारा कर रहा हूँ, मात देते हैं या नहीं? मैं ना असल में ये बताता हूँ आपको, FBR में ना बहुत अच्छे, बहुत नेक और बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं। ठीक, जो मैं ऐसे ऑफिसर्स को भी जानता हूँ इस महंगाई के दौर में जिनका अपना गुजर बसर मुश्किल हो चुका है, क्योंकि FBR सर्विस वालों को घर नहीं मिलते। जैसे DMG वाले ले लेते हैं या पुलिस सर्विस वाले कहीं आगे पीछे ले लेते हैं, FBR सर्विस को मकानात नहीं बने हुए, उनके कोई हाउसिंग स्कीमें नहीं बनी हुई। जो अच्छे लोग हैं FBR के, वो अभी उनका, जैसे हमारे लिए आम दूसरे लोगों के लिए रहना मुश्किल हो गया ना, अपना गुजारा करना, ऐसे उनके लिए भी अपने महीने की तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो ऑनेस्ट लोग हैं। तो वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम उन ऑनेस्ट लोगों को अपने दरमियान में नहीं आने देता, क्योंकि ऑनेस्ट बंदा रोक देगा चीज़ को, तो वो उनको नहीं आने देते आगे। वो फिर वो भी जो ऑनेस्ट आदमी होता है साइड में होता, कहता है मैं इज्जत के साथ अपनी नौकरी पूरी करूँ। जो होते हैं हैकी पैकी करने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हैकी मैकी नहीं कर रहे होते, लेकिन वो सुन लेते हैं अगले की बात, यानी उस सिस्टम को से खुद तो नहीं ले रहे होते, लेकिन उस सिस्टम को चलने दे रहे होते हैं, उनको एडजस्ट कर दिया जाता है। जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको निकाल के बाहर खड़ा किया जाता है, कि ऑनेस्ट तो किसी के बारे में नहीं है। अब मसला ये है कि शहबाज साहब जो हैं, औरंगजेब साहब जो हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या वो ऐसी टीम बना लेंगे? अगर वो बना लेंगे तो FBR चला लेंगे, FBR कोई बड़ा मसला नहीं है। और बहुत अहम चीज़, कस्टम को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कस्टम को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कस्टम के साथ आपकी इन्फोर्समेंट जो है, जो स्मगलिंग रोकनी है, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने करनी है। बॉर्डर कंट्रोल इनके कंट्रोल में है।
वो कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। कस्टम कुछ नहीं कर सकता इसमें। फिर मसला वही आ गया जवाद भाई, मैं यानी कोई हम चूँकि सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं और चीज़ों की करनी भी चाहिए, जो आपने वो टेलीकम्युनिकेशन वालों की बात बताई है कि शिकायत लेकर फिर वड्डे घर ही जाएंगे। हाँ जी, तो फिर चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, पॉलिटिशियन हो, चीज़ें हों, तो शिकायत लेकर उधर चले यार गए। शिकायत तो लगूगी ना, शिकायत मैंने दसो शिकायत नहीं लगेगी तो की करेगा ਤੇ बाबा। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਈਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਸਿਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੌਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 5 ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, 5000 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, 5000 ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। और एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद सिम वापस खोल दी तो वो जो रेवन्यू लॉस है उन्होंने रिकवर किमें करेगा वो। अच्छा से ओदा रेवन्यू लॉस नहीं है, गवर्नमेंट का भी है। जो हमारे हमने मोबाइल की कनेक्शन पे कार्ड डाला या बिलिंग वाला रखा तो उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं, को 30-35% जाके आपको भाई टैक्स जान मैंने 1500 रुपये का करवाया, मैं कनेक्शन नहीं आपको वो नहीं बताऊंगा कि सिम कौन सी है मेजर है, फिर कंपनी कहेंगे जी के उसमें 1305 रुपये आए। अब देख लें टैक्स का और हर माह का उसका था मंथली 65 GB का डाटा, वो साथ में 65 GB की बजाय 60 GB पे आ गया, लेकिन वो जो 1400 रुपये में होता था वो 1500 पे चला गया। आप बात समझ रहे हैं, ये एक मैं आपको ये हकीकत ये है। अब देखें ना, निज़ाम इस तरह बना हुआ है कि आपको समझ नहीं आती आपके साथ किस तरह। और फिर ये आप डाटा की बात कर रहे हैं, कॉल के अंदर हर कॉल के साथ वो आपकी जब कॉल करते हैं उसमें भी टैक्स लगता है। तो आपका मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने 1000 रुपये का यूज किया ना तो 350 आपका 35% टैक्स निकल गया। टैक्स अब ये टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, 35% टैक्स गवर्नमेंट ले रही है इसमें से। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अब उनको बंद कर रही है, सिमों को कर ले बंद, ठीक है करे बंद। मैं मजे की बात बताता हूँ, सारी चीजें छोड़ें यार, ये तो हम फिर रोते रहेंगे, ये है ये है ये है। गवर्नमेंट के अपने एफबीआर के पीछे रिपोर्ट भी हुई थी, खबर भी आई थी, एफबीआर के अपने ऑफिसर्स ग्रेड 20, 21, 22 वाले वो फाइलिंग नहीं कर रहे, अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे 2-2 साल से, 3-3 साल से। दुनिया को कहते फिरते हैं अपने घर को पहले सीधा करो। वैसे मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे फिर पर्सनली एज अ सहाफ़ी, मैं ये नहीं है कि चले कम अज़ कम इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे या उसके बाद भी वो टैक्स की अफादियत पे चाहे अमल इक़दामात हों या ना हो, लेकिन अवेयरनेस ज़रूर दे। यार कोई अवेयरनेस कोई नहीं दे, सब सारी बातें ही हैं। मोहसिन साहब उन्होंने क्या कर दिया, इतने था ना 3-3.5 साल बड़े, एक मेरे पास मेरे भाई 3-3.5 साल बड़े होते हैं। वो भी कहता है मेरी टीम बनी हुई, सब कोई 3-3.5 साल बड़े होते हैं, उसके अंदर आप अपनी चीजें रिफॉर्म्स करके ट्रैक पर डाल देते हैं। करते तो सही ना, क्या किया कोई एक चीज बता दें, क्योंकि उनके साथ भी वही शराफिया है। समझने की कोशिश करें, ग्रास रूट लेवल से कोई नहीं जीत के आया। तो आपका मानना ये है कि चाहे तजर्बाकार आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि चलाना आपकी ब्यूरोक्रेसी ने, और उसके सबसे ज्यादा तजर्बाकार आपकी ब्यूरोक्रेसी है। वो यूं डाल देती है वजीर खजाना तब्दील करने से या चेयरमैन एफबीआर थी। और ये जो टाइम है ट्रैक सिस्टम, ट्रेस सिस्टम, अरबों रुपए का ज़िया चीजें, फिर यार ज़िया नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी आपका सबसे बड़ा इशू है आपके मुल्क का। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट है कि वो पहले वो सारी चीजें मौजूद थी, हाँ जी, बाद में एक अलग से फंड लिया गया अरबों रुपए का। यार वो तो हमारे यहाँ तो निजाम तो ऐसे चलता है। तो उस रिपोर्ट से कुछ नहीं निकलने वाला यार। उस रिपोर्ट से उसने एक क्या नाम, मैं कहता रहा हूँ होम्योपैथिक सी थानटोट सी रिपोर्ट दी है। देखें, आपकी जिम्मेदारी लगाई जाती है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, जो जिम्मेदार है उनको पॉइंट आउट करें। तयन करें उनका। तयन नहीं हो रहा, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो आप क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? वो इससे तयन नहीं हो रहा कि बाजा साहब खुद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, मज्जा दी पैना होती है, समझ रहे? और शहबाज शरीफ के बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स में भी शुमार होते हैं। हाँ जी, अब देखें ना, वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, गवर्नर स्टेट बैंक रहे, मुशीर रहे, चेयरमैन एफबीआर रहे, सेक्रेटरी खजाना रहे हैं, तो उनकी नीचे टीम ही ना।
क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को समझने की कोशिश करें, ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होकर भी जिंदा होता है, जो इस तरह की पोजीशन में सर्व करके जाता है ना, उसकी टीम नीचे होती है, उसने 22वें ग्रेड से रिटायर्ड हो गया, अब दूसरे ने भी तो आना ना, तो फिर ये अपनी टीम में एडजस्ट कर बताते हैं। तो फिर उन्हीं के बंदे होंगे ना जो भी बीच में शामिल होंगे। कैसे ऐसी कोई रिपोर्ट आ यही जाए? है कि 70 सालों से फिर जहाँ दीगर फैक्टर्स ऐसे हैं ही है। वहाँ पर एफबीआर का निज़ाम भी यार जो है। मेरे भाई, जिस तरह सियासतदान को हम कहते हैं ना हम्म, कि वो नस्ल दर नस्ल चीज़ें चल रही होती हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह चल रही ये है। जेरा जिथे फिट हो गया हाँ जेरे जी। डिपार्टमेंट। फौज में के अंदर ये बहुत सारे इस तरह देखे हैं। राहिल शरीफ साहब किस कोटे में बने थे, सारी दुनिया को पता है। राहिल शरीफ साहब ब्रिगेडियर से ऊपर नहीं जा सकते थे, मुशर्रफ साहब ने उनको पिक किया था खुद। ऐसे मुल्क कहता ठुक के गया। बड़ी तल्ख गल कर दी तुसी। की करिए, मुशर्रफ वाला सिस्टम उन्हें राहिल शरीफ ने आके चलाया, बाजवे ने आके रेंदी खिंदी पूरी करती। जो रियलिटी है उसको माना यार। मैं तो कहता हूँ आईनी तरमीम ला के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग दे दें, लोगों के बुनियादी निचले मसाइल ठीक हो, ये पॉलिसी लेवल के मसले मसाइल खुद ही हल करते रहे। यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सब फ्रॉड है। क्यों मायूस कर रहे हैं लोग? आवाम को क्यों मायूस ना करूं यार, जो रियलिटी वही है ना। आप मेरे साथ सड़क पे निकलते हैं, देखते हैं क्या हालात है लोगों के। बात टैक्स से शुरू हुई आप यार यही टैक्स के मसाइल हैं हमारे, यही चीजें हैं। कैसे ठीक होंगी ये मसाइल? कैसे ठीक होंगे? वो मसाइल ठीक करने वाले ठीक करने नहीं चाह रहे। कौन कौन से हमने देखे हैं, किसने ठीक किए? ले जवाद भाई बहुत शुक्रिया। यार मैं अगला तो कौन बात सा इससे- स्कैम? हाँ। मैं तो कह के हम क्या ना, मैं डीजल स्मगलिंग के ऊपर कर लेते हैं अगला। मैं टबैको के ऊपर जो है उस पर कर टबैको पे ना करें, सिगरेट तो आम बंदे का भी है। लेते। तू भी नहीं पीता, मैं मैं भी भी नहीं नहीं पीता, पीता, लेकिन जेह्ड़े साढ़े यार बेली पींदे हां ਉਹਨਾਂ ਦਾ मसाइल थे मसाइल ते आगे ने। बिल्कुल कर लेते हैं अगला, हम इस पे बात कर लेते हैं। इस पे बात हाँ, कर लेते हैं। इंशाल्लाह। यानी टबैको माफिया इसे कहेंगे। माफिया है ये, माफिया लफ्ज़ छोटा है इनके लिए टबैको, तो। मैं माफिया नहीं, टबैको नेक्सिस हां माफिया बोलना है, क्या गैंग है। penetration in our political system and our हां overall हां जी state। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिसी मेकिंग में। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। कुछ तल्ख बातें भी हो गई हैं टैक्स से, चूँकि आम आदमी का है, और सिम बंद हो जाना जिससे मेरा आपका नुकसान यार भी ज्यादा है। तलख होगी तो काट देना। नहीं नहीं जान कोई गल नहीं, जेह्ड़ा चीज़ां होंदियां रहिंदियां ने, थोड़ा को पता भी। यार अच्छा। मुझे भी तो तकलीफ होती है ना, मैं क्या करूं। हमने भी तो तो आपसे खबर चाहिए थी, आप मैंने में खबर जज्बा- आपको दी है कि ये जो सिमें बंद करने की बात हो रही है, देखें नहीं बंद होगी। खबर दी है, शिकायत लग जाएगी। शिकायत लगू ही लगू 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 बाबा, शिकायत लाऊ। ओके जी, बहुत शुक्रिया जवाद रिजवी साहब को। हम गाहे बगाहे इनसे, चूँकि हमारी इतनी ज़्यादा वो कामरस पे तो नहीं है दस्तरस, लेकिन चूँकि ये ख़बरें देते रहते हैं तो अब बजट भी है और चीज़ें भी हैं। तो चलें जी, एक तो स्मगलिंग और दूसरा ये टबैको नेक्सिस इन आवर पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड एलीट, ये सारा आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल इनसाइड स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।